नमस्ते संस्कृतराय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक अंतिम क्लास के साथ में मैं आपके साथ, हालांकि इसके पश्चात संभव हो सकेगा तो मैं एक दिन मैराथन क्लास आपको आज ही या कल तक मैं और उपलब्ध करा दूंगा। ये संस्कृत की अंतिम क्लास होगी, इसके साथ मैं आपके साथ रूबरू हूँ और इसलिए अंतिम क्लास होगी। अब मैं पढ़ाने वही चल रहा हूँ, प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रत्यय में आप जानते भी हैं कि प्रत्यय अंत में जुड़ता भी है, ठीक है ना। अंतिम क्लास है तो अंत में जुड़ता कौन है? प्रत्यय है। आपसे परीक्षा में सीधा सवाल पूछते हैं, उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? तो किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। सीधा सवाल यहां से है, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो अंत में। क्लास भी अंतिम है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यय को हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए प्रत्यय जो शब्द है, सीधी सी बात, कहां जुड़ता है? तो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? शब्दों के अंत में। प्रत्यय कहां जुड़ता है? शब्दों के अंत में, ठीक है ना। आप देखिएगा प्रत्यय शब्द किससे मिलकर के बना है? तो देखिए प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले प्रत्यय सर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, आय धातु है और अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय। देखिए उपसर्ग पहले लगा है, ये उपसर्ग है और ये धातु है और ये क्या है? प्रत्यय। ठीक इसी प्रकार देखिए आपसे परीक्षा में सीधा पूछ सकता है। जैसे आप संस्कृत तो पढ़े रहे हैं, 30 नंबर की संस्कृत आपके परीक्षा में आना है यूपी टेट में। तो देखिए आपसे पूछ रहे संस्कृत में क्या उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है, ठीक है ना। क्री क्या है? धातु है और ता क्या है? प्रत्यय। अब आप इसको ता, अब इसको आप ये कत भी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते रहिए, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, लेकिन है ये शुद्ध रूप में ता। क्या है? ता है। अगर इसको आप ता ना पढ़ोगे तो, अगर आप इसको कत पढ़ोगे तो फिर आप इसको क्या पढ़ोगे, है ना। चलिए ठीक है। तो ता प्रत्यय है। व्याकरण में देख लीजिए, व्याकरण से पूछ सकता है। वी उपसर्ग है, आंग, दो उपसर्ग इसके साथ लगे हुए, वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय। हम आगे पढ़ेंगे ल्युट प्रत्यय कैसे बनता है। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग, दो उपसर्ग लगे हैं, री धातु है और घई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? घई प्रत्यय। एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में बन जाएगा, ठीक है। आगे हम प्रत्यय, अब जैसे संधि शब्द है तो संधि शब्द में सम उपसर्ग है और धा धातु है, की प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? की। इसीलिए संधि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। किसकी दृष्टिकोण से? संस्कृत के दृष्टिकोण से संधि शब्द पुल्लिंग है, जबकि हिंदी के दृष्टिकोण से संधि शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक हो गया ना। क्यों? क्योंकि जहां जहां भी की प्रत्यय लगता है वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए समास शब्द किससे मिलकर बना? सम उपसर्ग है, अस धातु है और घई प्रत्यय से मिलकर के बना है। कारक में क्या है? कारक में क्री धातु है ना, अणुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अणुल प्रत्यय है। फिर प्रत्यय शब्द तो हम देख ही चुके हैं, प्रति, आय और अच से मिलकर के बना है। उपसर्ग, उपसर्ग में क्या है? उप उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है और सृज धातु है और घई प्रत्यय है। इनसे मिलकर के बना है। ये संस्कृत और व्याकरण आपसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है, व्याकरण में क्या है, इसलिए आपके दिमाग में ये चीजें बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम प्रत्यय की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे प्रत्यय में आखिर है क्या। बिना देर किए हुए हम लोग अविलंब प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है ना। आपसे परीक्षा में पूछ लेते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के, तो क्या बताएंगे? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय। और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। कृत का मतलब हुआ धातुओं से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं?
और जुड़ेंगे कहां, ये तो कंफर्म है, दोनों जुड़ेंगे तो शब्द के अंत में। लेकिन ये कृत प्रत्यय किससे, जो धातुओं या क्रिया से, हिंदी में भी आप इसको सही कर लेंगे। हिंदी में पूछा कि कृत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, तो धातुओं से या क्रिया से, धातु या क्रिया से जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है ना। अब तद्धित प्रत्यय पद या शब्दों या संज्ञा आदि से जुड़ते हैं, आदि से जुड़ते हैं। देखिएगा कृत प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय की परिभाषा है, आपसे पूछ लेता है धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय। क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय। ठीक हो गया ना। फिर आपसे पूछ, क्रिया से कृत समझ लेना, ठीक हो गया। फिर तद्धित प्रत्यय पद या शब्दों या संज्ञा आदि से, यानी धातु के अलावा, किसके अलावा, धातु या क्रिया के अलावा जो भी प्रत्यय जहां भी जुड़ेगा वो किसी न किसी शब्द से जुड़ेगा और वो प्रत्यय कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय। ठीक हो गया ना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जैसे ये कृत प्रत्यय हैं तो कृत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, धातु से जुड़ती है। किससे जुड़ती है, धातु से, है ना। अब धातुओं से जुड़ने वाले भी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक को कहते हैं कृत, एक को कहते हैं कृत और दूसरे को कहते हैं तिंग। कृत और तिंग। अब आप कहेंगे इसका भी कृत नाम था, तो अब कृत नाम था, इसका तद्धित नाम था। तो इसके बाद हमने जान लिया कि धातुओं से कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, कुछ प्रत्यय अन्य चीजों से जुड़ते हैं। तो जो धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय उनका भी दो नाम हो गए, एक का नाम है कृत और एक का नाम है तिंग। क्या कहते हैं, एक का नाम है कृत और एक का नाम क्या है, तिंग। ठीक हो गया ना। कृत क्या है, तिंग क्या है। अब कृत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कृत का मतलब जैसे लेप है ना, लेप है, तुमुन है, लेप है, तुमुन है, तब्यत है। इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं इनकी संख्या निर्धारित नहीं की इतनी है। इस तरह के अनेक प्रत्यय जो हैं वो सब कैसे प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। लेकिन अगर तिंग प्रत्यय की बात की जाए तो तिप तस झी, तिप तस झी, तिप तस झी, और इस प्रकार से तिप तस झी, सिप थस था, सिप थस था, मिप वस मस, मिप वस मस। ये जो है तिप तस जी, सिप थस था, मिप वस मस, ये सब क्या है, तिंग प्रत्यय। कैसे प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय है। ऐसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसे कुल 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। तिंग प्रत्ययों की संख्या फिक्स है, कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। अब देखिएगा तिप तस जी कैसे जुड़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा जितने भी धातु रूप हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, रूप चलता है ना धातु रूप, पठामि, पठावः, पठामः। ये जितने भी शब्द, अब जैसे इसमें तिस, इसमें क्या जो है, तिप तस झी, सिप थस था, मिस वस मस, इनमें सब, इन सभी या कुल मिलाकर हम ऐसा कहें, सीधी बात ये जाने अगर कि
जिन भी धातुओं के अंत में जो प्रत्यय जुड़े होते हैं, सीधे सीधे जो हम धातु रूप, धातुओं से तो सब जुड़ते हैं, ठीक हो गया ना। धातु रूप पठति पठता है, पठंत पठस पठता है, पठा पठावे पठावे पठामे, ऐसे करके जो जुड़े होते हैं उनको हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय। इनको तिप तस जी आदि ये तिंग प्रत्यय हैं। अब ये जो पठति शब्द बना इसको कहते हैं तिगंत। क्या कहते हैं? तिगंत। मतलब हुआ तिंग है अंत में जिसके, वो क्या कहलाएगा? तिगंत, है ना। और इसी प्रकार से इसको देखा जाए, अगर जैसे मान लीजिए लेप है, तुमुन है, तब्यत है, जैसे पठ धातु से तब्यत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठितव्यम। क्या बनेगा? पठितव्यम शब्द बनेगा। तो ये जो पठितव्यम शब्द बना, तब्यत तो कृत प्रत्यय है, जैसे तिप तिंग प्रत्यय है, लेकिन जो ये पठितव्यम शब्द बना ये क्या है? कृदंत है। क्या है? कृदंत। कृदंत का मतलब कृत है अंत में जिसके, कृत है अंत में जिसके। इसी प्रकार इसमें तिंग है अंत में जिसके, वो तिगंत। पठति पठता है, पठंत पठस पठता है, पठता पठान पठाव पठाम, ये सब तिगंत हैं। और ये पठितव्यम, लेखितव्यम, चलितव्यम या प्रपठ, अनुभूय, इस प्रकार से जितने भी प्रत्यय तुम उन तब्य तभी हम लोग देख लेंगे सबको शॉर्टकट में। तो ये सब सारे प्रत्यय कैसे हैं? कृदंत। कैसे प्रत्यय हैं? कृदंत के प्रत्यय हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो तद्धित वाले प्रत्यय हैं, तद्धित यानी अगर देखा जाए शब्दों से जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं, शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, कृत और तिंग। कृत माने जो सीधे जुड़े होते हैं और जिनका धातु रूप चलता है, पठित पठता है, पठन पठास पठ, ऐसे तिंग प्रत्यय, इनको, इन शब्दों को तिगंत कहते हैं क्योंकि इनके अंत में तिंग प्रत्यय लगा है। ऐसे कुल कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। अब देखिए ये शब्दों से लगने वाले प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय, और दूसरे होते हैं स्त्री प्रत्यय, और तीसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। सुप, स्त्री, तद्धित, ठीक हो गया ना। अब सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब सुप प्रत्यय में आप देखेंगे जैसे सुप प्रत्यय में अगर देखेंगे सु औ जस, सु औ जस आदि, तो सु औ जस सुप प्रत्ययों की संख्या कुल मिलाकर के होती है कितनी? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है कुल मिलाकर के। हम ये कहें जैसे शब्द रूप आपने पढ़ा है राम का, राम का शब्द रूप रामा है, रामम, रामेण, रामाय, रामायात, रामे राम, है ना। हरि का पढ़ा हरि हरे मरणा, हरे 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 हरो हरि। गुरु पढ़ा गुरु गुरु गुणा गुरु 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 गुरु। तो ये जितने भी शब्द रूप हैं इन सब में सुप प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? सुप प्रत्यय लगा होता है, ठीक हो गया ना। जितने भी शब्द रूप हैं, नदी का नदी, नदी, नद्या नद्या, नद्या नद्या, नद्या में नदी, जितने भी शब्द रूप हैं उनमें कौन सा प्रत्यय लगा होता है? सुप। और सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21 है। कितनी है? 21 है। अब इनसे जैसे अब आपसे पूछे जैसे रामा, रामम, ये शब्द क्या है? तो इनको बोला जाएगा सुप है अंत में जिसके, अर्थात ये शब्द कैसे हैं? सुबंत हैं। कैसे हैं? सुबंत हैं, है ना। सुबंत है। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे राम, जितने भी शब्द रूप चलते हैं, राम का, फल का, हरि का, गुरु का, ये सब क्या है? सुबंत है। कैसे हैं? सुबंत है, क्योंकि इनके अंत में सुप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी? 21 है। अब है स्त्री प्रत्यय में, जैसे हो गया आपका टाप है, गीस है ना, गीप है, ऐसे करके आपके प्रत्यय हम इनको देख लेंगे। और तद्धित के प्रत्यय में जैसे आपसे देखा जाए, तद्धित के प्रत्यय में जैसे अण है, अण प्रत्यय, तो अण प्रत्यय से जैसे आपसे शिव में अण जोड़ा जाए
तो क्या बन जाएगा, शैवः। क्या बन जाता है, शैवः। तो जो शैवः शब्द है वो कैसा है, तद्धितांत है। क्या है, तद्धितांत। क्यों, तद्धित है अंत में जिसके 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 अंत में तद्धित के प्रत्यय होंगे वो तद्धितांत कहलाएंगे। जिसके अंत में शुभ प्रत्यय होंगे शुभंत कहलाएंगे। जिसके अंत में कृत प्रत्यय होंगे कृदंत कहलाएंगे। जिसके अंत में तिंग प्रत्यय होंगे तिगंत कहलाएंगे। जिसके अंत में स्त्री प्रत्यय होंगे स्त्रियांत कहलाएंगे। ठीक हो गया ना। इतनी बात जब आपके समझ में आ गई तो हम सबके विषय में जो प्रमुख प्रमुख प्रत्यय हैं जो आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत ही महत्व रखते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। करते क्या हैं, आगे देखते हैं। चलिए, अब देखिएगा, हम अगर देखें एक सूत्र देखिए, लसक्व तद्धिते। क्या देखेंगे, लसक्व तद्धिते, फिर उसके बाद में हलन्त्यम। ठीक है ना, एक लसक्व तद्धिते हो गया, एक हलन्त्यम हो गया। उपदेशे अजनुनासिक एक सूत्रीय हो गया। ठीक है ना। हाँ, चलिए इतने 2-3 सूत्र के बाद हम सीधे चर्चा कर लेते हैं प्रत्ययों की। कौन सा प्रत्यय आपसे परीक्षा में यही पूछता है, प्रकृति और प्रत्यय बताओ। क्या पूछता है, प्रकृति और प्रत्यय बताओ। तो हम कुछ ऐसे प्रत्ययों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा में हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है तब्यत। कैसे जानेंगे कौन सा क्या लगा हुआ है, तब्यत प्रत्यय कैसे जान पाएंगे। बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। तब्यत और अनियर प्रत्यय दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, एक साथ पढ़ भी लेंगे। तब्यत और अनियर, एक प्रत्यय है अनियर, है ना। तो अब देखिए तब्यत और अनियर में करते क्या है, क्या क्या जुड़ेगा, कैसे कैसे बनेगा। 2-4 उदाहरण देखेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। जैसे अब आपसे पठ धातु से तब्यत प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है, पठ धातु से तब्यत प्रत्यय लगाना है। तो लसक को तद्धिते और हलंत्यम से ताकि, हलंत्यम का मतलब ये इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। हलंत्यम से ताकि इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। तस्य लोपा है, एक लिख लीजिए सूत्र, तस्य लोपा। सीधे जानिए, आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का ना समय है और ना आपको समझ में आएगा, फिर आपको ज्यादा खिचड़ी लगने लगा। आप सीधे जानिए, ताकि इत संज्ञा हो जाएगी, है ना। और ताकि इत संज्ञा होगी, बाकी बचा क्या, पठ और तब्य बचा ना। तो अब इट का यानी ई का आगम हो जाता है, ई आ जाती है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये तीनों लिंगों में बनता है, तीनों लिंगों में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, जैसे आपका इधर पुल्लिंग है, इधर पुल्लिंग के बाद में, अच्छा इधर नपुंसक लिंग लिख लो, नपुंसक लिंग, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग। ठीक है ना। पठ से लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठितव्यम। क्या बनेगा, पठितव्यम। और पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठितव्यः। और इसका क्या बनेगा, पठितव्या। ठीक हो गया ना। पठितव्यम, तव्यम नपुंसक लिंग का बोध करा रहा है, तव्य पुल्लिंग का, और पठितव्य आप देखे भी होंगे प्राय स्त्रीलिंग जितने भी होते हैं उन बाद में आकारांत जरूर होता है। क्या होता है, आकारांत। तो पठितव्या, तव्य तव्य आ रहा है तो तब्यत प्रत्यय होगा, तव्य तव्य आ रहा है तो हाँ। देखना कहां पर, हमको देखना यहां पर है। जैसे आप देखेंगे, अब ये पठ से लगा दिया, अब मान लो लिख से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं, अब इससे लिख से लगाइए, लिख से तब्यत लगाना है।
तो लिखितव्यम ना हो करके ये जो ई है ये गुण संधि हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, लेखितव्यम। क्या हो जाता है, लेखितव्यम, है ना। अब इसको बन जाएगा लेख